ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना है, जिसमें देश के सभी पिछड़े वर्ग और गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा के नीचे की लड़कियों की मुफ्त में शिक्षा देने की व्यवस्था है। इस योजना की शुरुआत 2004 ईस्वी में किया गया था। इस योजना की सफलता के लिए केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% राशि का योगदान देते हैं। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आदि लोगों के लिए विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। परंतु झारखंड के लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत यदि आपके पास समय है तो एक बार यहाँ आकर पढ़ने वाली बच्चियों और अभिभावकों से मिले। आपको पता चलेगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालूमाथ की क्या दशा बनाकर प्रबंधकों ने रखी है। यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप जब यहाँ पढ़ने वाली बच्चियों या अभिभावकों से मिलेंगे तो पता चलेगा किस प्रकार घोर लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण लड़कियों के अभिभावक निराश और परेशान हैं। आप अभिभावक से ही सुने उनकी क्या शिकायत है, क्या सरकार इनकी समस्या दूर करने के लिए यथोचित कदम उठाएगी। मेरी बच्ची यहाँ पे कस्तूरबा विद्यालय में आकर के पढ़ाई करती है और जैसा कि मैं कंडीशन देखा पहले कि अच्छा है, सर लोग पढ़ाया करते थे अच्छी तरह से। जो भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ाया करते थे उन सबको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण जो भी शिक्षक पढ़ाया करते थे 6 to 12 उन सब का मानदेय में कटौती होने की वजह से सारे शिक्षक अपने जो शैक्षणिक कार्य में कार्यरत थे वो सभी नहीं पहुंच पा रहे हैं स्कूल में और पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जिसके कारण यहाँ के बच्चियों की बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे 12th साइंस के जितने भी बच्चियां हैं उन सबको समय अनुसार पढ़ाई नहीं हो पा रही है और इनका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक पहुंच पाता है और पहुंचने की वजह से इनका एग्ज़ाम का कंडीशन बहुत दयनीय स्थिति में चल रहा है। इसके पहले की बच्चियों जो सर लोग पढ़ाया करते थे उन सब के द्वारा ही अच्छा परसेंटेज आया करता था और अच्छे परसेंटेज से पास हुआ करते थे। तो मैं गार्जियन स्वरूप निवेदन करता हूं कि यहाँ के जो परेशानी है शिक्षक नियुक्ति और भी शैक्षणिक में जो बाधाएं इन सब दूर हो जाए और सारे सुधार हो और जो भी बच्चियां हैं वो सब पढ़ पाएँ। यहाँ तक कि मुझे मालूम हो रही है कि गरीब के बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ाई करते हैं और जैसा कि मुझे पता चल रहा है कि साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं वो सब गरीब के बच्चे हैं और इतना उनके पास सक्षम नहीं है गार्जियन के पास कि वो पढ़ा पाएँ बाहर रह कर के कहीं भी। तो ये सब नहीं होना चाहिए और मैं निवेदन करता हूँ कि ये सब जो स्थिति है कृपया सुधर जाए और जो भी पुराने टीचर्स थे उन सब के मानदेय में जो कटौती हो रही है वो नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से हो। और यही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और बहुत दूर मेरा घर है, मेरा कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए पहले सुने कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। कुछ दिन मेरी बच्ची पहले यहाँ ही पढ़ाई करती थी, यहाँ से निकल के भेरहंज प्रखंड चल गई, वहाँ से पार करके आई तो मेरी बच्ची बोली कि नहीं माँ, मैंने बालूमाथ में स्कूल में साइंस के हैं, हम फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, हम साइंस लेंगे, साइंस ही पढ़ेंगे, हम सपना किए हैं उसको पूरा करेंगे, पढ़ेंगे कह के मेरी बच्ची बोली। इसलिए हम भी सुन करके सोच बहुत हम भी खुश हुए ताकि मेरी बच्ची पढ़ सकी और पढ़ सकेगी तो जो भी मेरा समय
बहुत नाजुक चल रहा है, इसलिए सोचे कि मेरी बच्ची पढ़ेगी तो कुछ तो करेगी। सोच के हम यहाँ बालिका विद्यालय बालूमाथ एडमिशन कराए हैं। तो यहाँ आते हैं तो मेरी बच्ची जाती है घर तो रोने लगती है, कहती है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं है, नहीं जाएंगे माँ, हम यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे। फिर भी इसको डांट करके हम भेज देते हैं, जा बेटी या वर्षद आएंगे शिक्षक तो मैंने पढ़ाई आए होंगे शिक्षक तो पढ़ाई लिखाई होगी अच्छी तरह के, जाओ ध्यान पूर्वक पढ़ना कह के भेज देते हैं। तो फिर से यहाँ चले जाते हैं, वैसे ही रोने लगती है। वही स्थिति चल रहा है। ये आज मेरी बच्ची यहाँ रह कर तो आज कुछ यहाँ काम भी नहीं करने सकेगी और इसका पढ़ाई ख़त्म। अब मेरी बच्ची यहाँ और बच्चे लोग हैं, लोग क्या कर सकते हैं? कुछ तो नहीं कर सकते हैं।